जी, आपके बोलने के लिए ये माइक है और सुरों के लिए वो माइक है। धन्यवाद। आप यहाँ क्यों नहीं बैठे? नहीं सर, आपके सुर लगेंगे और हम सब श्रोतागण हैं यहाँ पर सुनने के लिए। चर्चा की शुरुआत में लौकी से ही करूँगा क्योंकि बड़ा संशय का विषय था भाई, लौकी क्या है, पम्पकिन है नहीं है। लौकी बॉटल गार्ड है और पम्पकिन कद्दू होता है, लेकिन इन सब से हम आगे निकलते हैं। रघुवीर जी इस समय हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने करियर में वो मकाम हासिल किया है, एक छोटे से शहर से आके, बुंदेलखंड, जहां पानी नहीं पहुंचा है, पानी भी नहीं पहुंचा है रघुवीर जी वहां पर, लेकिन वहां से आप निकल के आज रिपब्लिक भारत के मंच पर आ गए। कैसा लग रहा है? अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे ही लोग हैं, हम ही हैं। हाँ, सब हम ही हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर, ये परिवार ही है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको मैं एक बड़ा किस्सा सुनाना चाहूँगा क्योंकि अभी आपकी सीरीज पंचायत का जिक्र हो रहा है, प्रधान जी का जिक्र हो रहा है। जी, जहाँ से प्रधान जी शूट करते हैं मैं वहीं का रहने वाला हूँ, सीहोर। भोपाल के पास सीहोर। अरे वाह 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 वाह। तो हम सब एक ही माटी के हैं, मध्य प्रदेश की माटी के। तो यहाँ से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं रघुवीर जी। और ये जर्नी जो है, मैं पढ़ रहा था कि संगीत में ज़्यादा रुचि थी, जी, एक्टिंग में थोड़ी सी कम थी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का तो कोई जवाब नहीं, बस था क्योंकि मैं बिल्कुल जबलपुर में आधारताल एक जगह है, हाँ, और 1950 के आसपास की बात है। जब मेरा जन्म हुआ तो सिर्फ रोड था, जहाँ एक क्या था कि एक तालाब था, तालाब के किनारे एक टीले पे हमारा मकान, और वो नाना जी की सारी ज़मीन थी। कभी कभी बस निकल के जाती थी तो हम दौड़े दौड़े बस की आवाज़ सुना करते थे, दौड़ के देख लेते थे। जब बस की आवाज़ आती थी दौड़ के वहाँ चले जाते थे और फिर अपने वहीं खेलते रहते थे। वहीं धोबी कपड़े धोने के लिए आया करते थे, और वहाँ जो पक्षी जो होते थे वहाँ के, वो क्या सुर में ऐसा लगता कि पूरा सुरीला सा माहौल होता था वहाँ। वाकई। तो वहाँ पे, और मैं बिल्कुल बज्जर देहाती, बैलगाड़ी चलाया बचपन में, बैलगाड़ी चलाता, भैंसे चराया करता था। ये एक्टिंग वैक्टिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं था, म्यूज़िक से भी कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ जी, म्यूज़िक जो मेरे जहन में आया वो वहीं से आया। तुम बताऊँ कैसे आया? बिल्कुल, मैं सुनना भी चाहूँगा। हाँ हाँ, वो सुना दूंगा मैं इसमें। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। क्यों मेरे हाथ आ रही आवाज़? हाँ, बहुत सुंदर। तो ऐसा है कि वो हमारा टीले पे मकान था, तो दूर खेतों की जो मेड़ है, मेड़ पे से एक पापड़ वाला निकलता था, और मैं 2.5-3 साल का था उस वक्त। तो वो पापड़ सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था, सिर्फ तो एक। पहले वो जो आवाज़ मेरे सुरों वाली पड़ी, वो पहली दफ़ा पड़ी, वो ये था। स्केल। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले। हाँ, ये भी सुर में होता था, ए पापड़ वाले। हाँ, तो पापड़ वाला आ जाता तो वहीं से, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर घर में आ जाता था, फिर पापड़ देता रहता, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। पापड़ वापड़ दिए, फिर निकल पड़ता था कि मूंग का पापड़ लो, बहुत खूबसूरत। पापड़ लो। तो ये शुरुआत हो गई। अब ये कमबख्त स्वर जो मेरे कानों में पड़े तो बगैर गाए मुझसे रहा ना जाता। मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और बस वही पापड़ बेचते घर में, और बस। और उन दिनों ऐसा सुरीला सा माहौल हुआ करता था कि जो भिखारी भीख मांगने आते तो वो भी गा के भीख मांगते थे। तो एक भजन था, जो अब बात चली तो मैं बता, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, कि एक भजन था, वो अंधे थे और अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख के और गाते हुए निकलते थे। आजू गई होती भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं।
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कचोटी। ए वाचा भी कोरस खान बिलो कति भारती काम कलान दी कोटी, काग के भाग पड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे काग के भाग, अरे वाचा भी कोरस खान बिलो कति भारती काम कलानी दी कोटी, काग के भाग बढ़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। आजू गई होती भोरई होरस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भोह बनाए बनाए, डिठो नहीं डाली हमें निहारती आनंद भारती छो, चिचकारती छो नहीं, धूर भरे अति शोभित श्याम। आहा, बहुत सुंदर। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, अरे धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कचोटी, पैजनिया कटी पीरी कचोटी, पैजनिया कटी पीरी कचोटी। वाचा भी कोरस खान बिलो गद्दी भारती काम कलानी दी कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो, हरि हाथ से ले गयो रे, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आहा, वाह रघुवीर जी। लेकिन उस टाइम जो 2.5 रुपए प्रतिदिन की आपकी कमाई थी, वो मुझे लगता है कि महंगाई बड़ी रही होगी, आज भी है, और श्रोतागण हमारे महंगाई को लेकर बड़ा सुनना चाह रहे हैं सर। आप बिल्कुल सुना दूंगा, हाँ। लेकिन जैसे सुनाता हूँ फिर बढ़ जाती है। हाँ तो या सैया, या सैया री, या सैया री, सैया रे सैया हो, ओ सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के कबूल। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के कबूल। उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, मैं सखी। अरे साल घसीटत आगो जून, अरे साल घसीटत आगो जून, महंगाई में रुपी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून। साल घसीटत आगो जून, महंगाई में रुपी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून।
और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं सखी सैया। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन। अब फोक म्यूजिक में ये होता कि इम्प्रोवाइजेशन की बड़ी गुंजाइश होती है। तब मैंने कहा उस गुंजाइश को यहाँ क्यों छोड़ूं। हाँ। सखी सैया अरे वो देखो ये बड़े हजूर, अरे वो देखो ये बड़े हजूर पकड़ कैमरा खड़े हैं दूर और मजे ले रहे हैं भरपूर। अरे ये देखो ये बड़े हजूर पकड़ कैमरा खड़े हैं दूर, मजे ले रहे हैं भरपूर। और यहाँ मैया हमारी मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये महंगाई डायन खाए जा रे, ये महंगाई डायन रे, महंगाई डायन। महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। वाह रघुवीर जी जो आप सुर पकड़ते हैं वो काबिले तारीफ हैं। एक बार कुछ हो जाए, अंदर क्या है, अंदर क्या है जी जरूर। दीवाना 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 दीवाना। कब्रे मजनू पर किसी ने आके पूछा ये सुखन कि याद लैला भी बाकी है तुझे वो खस्ततन। तो फाड़ कर मुंह से कफन बोला मजनू एकदम, दीवाना 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 दीवाना। लैला लैला पुकारूं मैं बन में और मेरी लैला बसी मोरे मन में। लगते जिगर खाने को और खून जिगर पीने को ये ग़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। और शहर भर में लैला ने ये मनादी कर दी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे मैं उसकी दीवानी, वो मेरा दीवाना 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 दीवाना। तो सुनते हैं कि लैला के घर का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। तो एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले जा पुकारा दर पे कुछ लिल्लाह दे। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया और लेके दे मारा जमीन पे। एक बार रक्स करता हुआ मजनू हुआ बेख्तियार, आंख में आंसू थे और दिल था बेकरार। कह रहा था यूं जुनून में बार बार, दीवाना 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 दीवाना।
ए मस्त रूह, तुझे तेरी निखत की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी वहशत की कसम है, लिल्लाह ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है, तू जिसको चाहती है उसी की कसम सबा, एक हमज़दा फुरास का पैगाम लेती जा, लेक धज्जी तो लेती जा, मेरे चाके गिरेबां की और हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तान की, अदब से सर झुका कर चूमना लैन जाना की, और मुसीबत कह सुनाना सब मेरे दर्द बियाबां की, अगर तैयार हो तो साथ ले आना, जुबान बनकर मेरी, वरना दरे लैला पे चिल्लाना, दीवाना 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 दीवाना। ढल चुकी थी धूप, अब था वक्ते शाम, एक जगह पे बैठकर वो तिश्ना काम नाम लैला यूं ज़मीन पे लिखने लगा, और फिर सजदाओं से करने लगा, नागहा एक शख्स आया और उसने यूं कहा कि क्या है तेरा नाम ओ मर्दे खुदा, तो बोला मजनू कि ऐ ज़ाहिद तू मुझे जाना नहीं, ऐ ज़ाहिद तू मुझे जाना नहीं, और आशिक़े लैला हूँ पहचाना नहीं, क्योंकि तुम जिसे कहते हो लैला वो नहीं है लैला, वो लाइला, लाइला 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 क्लासिक सर, क्लासिक। मैं स्टैंडिंग ओवेशन देता हूँ सर आपको, आपके सुर को। क्योंकि आपके जैसे कलाकार सर बहुत कम हुए हैं इस देश में, और जितने भी हम सभी का सम्मान करते हैं आप